दोस्तों इंटरव्यू प्रिपरेशन, रिज्यूमे राइटिंग, करियर गाइडेंस और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें देवर्षि मिश्रा ट्रेनिंग चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। दोस्तों अगर आपको सबके सामने बोलने से डर लगता है, अगर आप चाहते हुए भी लोगों के सामने नहीं बोल पाते हैं या बोलने से झिझकते हैं, तो वीडियो अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने शेयर किए हैं डर के रीज़न और डर को दूर करने के प्रैक्टिकल मेथड जो आपकी मदद करेंगे और आपको कॉन्फिडेंट भी बनाएंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं। आइए शुरुआत करते हैं डर के पहले रीज़न के साथ में। पहला रीज़न है फियर ऑफ बीइंग जज्ड। दोस्तों हमें सबके सामने बोलने में डर इसलिए लगता है क्योंकि हम डरते हैं कि दुनिया, हमारे खास लोग या कोई खास व्यक्ति हमारे बारे में गलत राय ना बना ले, हमें गलत तरीके से जज ना कर ले। लेकिन सबसे बड़ा सच ये है कि हम हमारे कांटेक्ट में आने वाले हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं जज करते हैं और दुनिया भी हमारे साथ ऐसा ही करती है। याद रखिएगा, अगर आप डर की वजह से मौके पर भी नहीं बोल पाते तो भी आपको जज ज़रूर किया जाएगा। दोस्तों दूसरा रीज़न है फियर ऑफ फेलियर। हमें डर इसलिए लगता है क्योंकि हमें लगता है कि हम लोगों के सामने बोलते हुए असफल साबित ना हो जाएं, कमज़ोर साबित ना हो जाएं। याद रखिए, फेलियर की डर की वजह से अगर एक्शन या एफर्ट ही रुक जाएगा तो रिज़ल्ट कभी नहीं आएगा। इसलिए एक्शन और एफर्ट बहुत ज़रूरी है। याद रखिए, अगर एक्शन या एफर्ट ही नहीं है तो कभी भी प्रोग्रेस या रिज़ल्ट नहीं आएगा। बढ़ते हैं तीसरे रीज़न की तरफ। तीसरा रीज़न है लैक ऑफ नॉलेज। दोस्तों एक्सपर्ट्स कहते हैं आप किसी भी फील्ड, आर्ट या सब्जेक्ट में अगर नॉलेजेबल नहीं है तो आप उसमें कंफर्टेबल नहीं हो सकते, और अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो सकते तो आप कॉन्फिडेंट भी नहीं हो पाएंगे। ये तीसरा रीज़न होता है आपके डर का। तो इन तीन रीज़न्स के अलावा अगर आपको कोई स्पेसिफिक बीमारी है या आप में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है जिसमें आप अपने आप को दूसरों की तुलना में कम मानते हैं, या ऐसी कोई घटना जिसने आपको बहुत नेगेटिव एक्सपीरियंस कराया था, कई बार वो भी रीज़न बनता है जिसकी वजह से आप लोगों के सामने नहीं बोल पाते। इन सारे रीज़न्स की वजह से, इन सारे महत्वपूर्ण रीज़न्स की वजह से हमारे ब्रेन का एक ज़िद्दी टेम्पलेट बन जाता है। हमारे ब्रेन की एक हार्ड वायरिंग हो जाती है जो हमेशा ये कहती है बोलना नहीं, मजाक बनेगा, लोग हंसेंगे, बेइज्जती होगी, और हम में से मैक्सिमम लोग इसी पैटर्न को फॉलो करते रहते हैं। याद रखिए, लोग आपकी खामोशी पर भी आपको उतना ही जज करते हैं जितना आपके बोलने पर। इसलिए मौके पर भी चुप रहना कोई सोल्यूशन नहीं है। आइए बात करते हैं उन प्रैक्टिकल मेथड्स की जो आपको यूज़ करने हैं अपने डर को दूर करने के लिए, जिसमें सबसे पहला मेथड है लेस इज़ मोर। दोस्तों आज का सच ये है कि लोग लंबा नहीं, सटीक सुनना चाहते हैं। लोग अपने मतलब का सुनना चाहते हैं, लोग अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सुनना चाहते हैं, वो भी कम से कम शब्दों में और बेहद क्लैरिटी के साथ। इसलिए दोस्तों अगर आप कम शब्दों में अपनी बात कहने की प्रैक्टिस करते हैं, वो भी अगर आप अपनी बात में फैक्ट, लॉजिक, ह्यूमर, सरप्राइज, इमोशन, सॉल्यूशन, इंसिडेंट, कोई इंस्पायरिंग स्टोरी से संबंधित एग्जाम्पल्स का यूज़ करते हैं, तो हमेशा याद रखिए लोग आपको सुनना चाहेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप कम शब्दों में बोलें और अपनी भाषा में, अपने स्टेटमेंट में हमेशा फैक्ट, लॉजिक, ह्यूमर, सरप्राइज, इमोशन, सॉल्यूशन, इंसिडेंट और स्टोरी टेलिंग का यूज़ करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो लोग आपको ज़रूर सुनेंगे, लोग आपकी बातों से इम्प्रेस भी होंगे। लेकिन एक बेसिक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, आपको ये कम शब्दों में करना है, क्योंकि लेस इज़ ऑलवेज मोर। दोस्तों बढ़ते हैं दूसरे मेथड की तरफ, जो है 1 मिनट रूल। यह रूल कहता है कि अगर आपको लोगों के सामने बोलने में डर लगता है तो शुरुआत में केवल 1 मिनट तक बोलने की ही प्रैक्टिस करें। दरअसल सच ये है कि हम में से मैक्सिमम लोगों को बोलने में नहीं, लोगों के सामने बहुत देर तक बोलने में डर लगता है। इसीलिए अगर शुरुआत में आप बेंचमार्क रखते हैं कि आपको केवल 1 मिनट तक बोलना है, ऐसा करने से आपका ब्रेन बहुत आसानी से इस मेथड को एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि ये देर तक बोलने के कंपैरिजन में बहुत आसान है। इससे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे और आप में इम्प्रूवमेंट भी आता जाएगा। आप जैसे जैसे कंफर्टेबल होते जाएं वैसे वैसे इस ड्यूरेशन को 1 से 2 मिनट, 2 से 3 मिनट, 3 से 5 मिनट और 10 मिनट तक भी बढ़ा सकते हैं। आइए बढ़ते हैं तीसरे मेथड की तरफ, जो है एक्टिव लिसनिंग एंड ऑब्जर्वेशन मेथड। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में हमने जो कुछ भी सीखा है वो लोगों को सुनकर और ऑब्जर्व करके सीखा, और इसका परसेंटेज 80% से भी ज़्यादा है।
आप जितनी क्वालिटी लिसनिंग करेंगे या लोगों को ऑब्जर्व करेंगे, आपके पास उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और डेटा स्टोर हो जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको किस व्यक्ति के सामने क्या बात करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पहले मेथड में बताया था कि आपको अपने स्टेटमेंट में फैक्ट, लॉजिक, ह्यूमर, सरप्राइज, इमोशन, सॉल्यूशन, इंसिडेंट और स्टोरी टेलिंग करनी है। तो अगर आप जितनी क्वालिटी लिसनिंग और ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको किस व्यक्ति के सामने फैक्ट रखना है, किस आदमी के सामने आपको इमोशन के साथ में बात करनी है, किस व्यक्ति को आपको ह्यूमर के साथ में समझाना है, किस व्यक्ति को स्टोरी टेलिंग के साथ में समझाना है। दूसरी तरफ हमेशा याद रखिए, आप जितनी ज़्यादा लिसनिंग करेंगे और ऑब्जर्वेशन करेंगे, उतनी बार आपको हर बार कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आप हर बार कुछ नया बोलेंगे, जिससे आप कभी भी ऑब्सोलीट नहीं होंगे। ऑब्सोलीट होने का मतलब है कि कोई व्यक्ति आपके बारे में ये धारणा बना लेता है कि आप हर बार एक ही बात बोलते हो। इसलिए ज़रूरी है एक्टिव लिसनिंग करना और ऑब्जर्वेशन मेथड को फॉलो करना। आइए बढ़ते हैं चौथे मेथड की तरफ, जो है फीडबैक एनालिसिस एंड रेक्टिफिकेशन मेथड। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि दुनिया के किसी भी स्पीकर को 100% लोग पसंद नहीं करते और सुधारा भी उसी चीज़ को जा सकता है जिस चीज़ को मेजर किया जा सके। आप एफर्ट करेंगे, फीडबैक तभी मिलेगा आपको, और फीडबैक आएगा तभी इम्प्रूवमेंट होगा। अगर आप हर बार खामोश ही रह जाते हैं मौके पर, तो याद रखिए आपकी खामोशी का ही मेज़रमेंट हो सकता है, और आपकी खामोशी जो है वो साइलेंट है, नेगेटिव है, और उसमें कोई भी प्रोग्रेस नहीं है। इसलिए हमेशा एफर्ट करिए, फीडबैक लीजिए और अपने पॉजिटिव फीडबैक के परसेंटेज को और ग्राफ को बढ़ाते रहने की कोशिश करिए। आप खुद में बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट देखेंगे। सोचिए, अगर 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद या 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट ही ना आए, राइट, लोग केवल प्रिपरेशन करते रहे, केवल पढ़ाई करते रहे, और अगर रिजल्ट ना आए, फीडबैक ना मिले, तो क्या कभी किसी का लेवल पता चलेगा? अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साथ भी ऐसा हो, तो क्या लोगों को पता चलेगा कि किस व्यक्ति का क्या स्तर है? इसलिए फीडबैक, इसलिए एग्जामिनेशन और इसलिए एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी है। हमेशा याद रखिए, फॉरवर्ड जानने के लिए फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है। तो ये वो मेथड है जिनको आप फॉलो कर सकते हैं और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं और बेहतरीन तरीके से बोलना सीख सकते हैं।